सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। 20 साल तक बिल्कुल पता नहीं चला कि कुछ नहीं पता चला। जब मैंने पता चला ये इंजरी हुआ, भगवान ने शायद ये पता करने के लिए इंजरी करवाया होगा। इंडिया की पॉपुलर बॉक्सर मैरी कॉम के पति ने मैरी कॉम के ऊपर आरोप लगाया कि मैरी कॉम ने 2013 में अपने ही जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर किया, जिसके बाद उनके परिवार में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। साल बीतता है, साल आता है 2017, जब मैरी कॉम का अफेयर उनके ही मैरी कॉम एकेडमी के एक बॉक्सर के साथ होता है। ये समय जब था जब सारा परिवार टूटकर बिखर चुका था और कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, बात डिवोर्स तक आ गई थी। ये सारा कारनामा शुरू होता है साल 2014 से, जब पहली बार मैरी कॉम के ऊपर बॉलीवुड फिल्म बन रही थी, जहां पे मैरी कॉम का किरदार प्रियंका चोपड़ा निभा रही थी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे मैरी कॉम के पति ने उनको बिल्डअप करने के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया और उनको फाइनेंशियली, इमोशनली और सभी तरीके से मदद की, जहां से मैरी कॉम उठ कर आती हैं और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। उसके बाद हाल ही में एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जहां पे मैरी कॉम ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि उनका पति निकम्मा है, छिछोरा है। कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन आती है कि आखिर 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मैरी कॉम अपने पुराने जवाब से डायरेक्ट बदल चुकी हैं। आप कई ज्यादा इंटरव्यू देखेंगे जहाँ पे मैरी कॉम अपने पति के साथ इंटरव्यू देने जाती हैं और कैसे बताती हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया उस समय पे जब मैं कुछ नहीं थी। It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed, you know. ऐसे समय पे आप देखेंगे कि कैसे मैरी कॉम की बातें बदल रही हैं। ये चीजें तभी होती हैं जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2014 में, जब ये फिल्म बनती है तो लोग ये देखते हैं कि मैरी कॉम का ये पूरा लाइफ जर्नी दिखाया गया है, जहाँ पे ये बात 100% सही होगी कि मैरी कॉम से पूछकर ये चीजें बनाई गई होंगी। इनफैक्ट जब सारी जानकारी, सारे फैक्ट्स, सारे एल्गोरिथम आपके हिसाब से सेट किए गए थे, जो कि उस फिल्म में दिखाए गए हैं कि कैसे आपके पति ने आपकी हेल्प की, कैसे आप ग्रो हुई और कैसे आपने दुनिया में नाम रोशन किया। और अब आप कह रही हैं कि मेरा पति निकम्मा है, मेरे पति ने कभी भी मेरी सपोर्ट नहीं की। या तो वो फिल्म झूठी थी या फिर आप अभी झूठ बोल रही हैं। इन चीजों का खंडन तब हुआ जब वो फिलहाल में आपकी अदालत के शो पे जाती हैं और रजत शर्मा उनसे सवाल करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तब वो जाकर कहती हैं कि मेरा पति निकम्मा और छिछोरा है। निकम्मा किस काम का? कि उसने आपके बच्चों का काम किया, उसने घर संभाला, उसने अपना प्रोफेशनल कैरियर छोड़कर आपके बच्चों की सेवा की और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ होने में मदद की। अगर आप उस कार्य को निकम्मापना कह रही हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप उन सभी महिलाओं को निकम्मा कह रही हैं जो कि अपने पति के ग्रोथ के लिए घर में काम करती हैं और पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में संभालती हैं। वो चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, घर को संभालना हो, खाना बनाना हो और अपने पति को डेली सुबह तैयार करना हो। अगर आप पति के काम को इस तरीके से निकम्मा बता रही हैं तो आप पूरे देश की महिलाओं को गाली दे रही हैं। खैर ये बात अलग है, पर 2026 में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पे सभी लोग मर्दों को टारगेट कर रहे हैं कि ये इसने इसे चीट कर दिया, इसने इसे चीट कर दिया। पर कई चीजें ऐसी हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। आप मर्दों को टारगेट करना बहुत आसान होता है, महिलाओं को टारगेट करना भी बहुत आसान होता है, पर कुछ चीजें ऐसी ट्रेडिशनली बना दी जाती हैं कि अच्छा इसने इतना कुछ गेन किया है, ये इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो इसकी लाइफ तो बहुत ही बेहतरीन होगी। उसके बाद कुछ मूवी स्टार्स और डायरेक्टर्स आ जाते हैं, आपकी कहानी में इंटरेस्ट लेते हुए आप पे फिल्म बना देते हैं। सारी दुनिया में आपकी इमेज जिस तरीके से दिखाई जाती है कि आपने कितना महान काम कर दिया है, पर जनता जब उनके बैकग्राउंड को देखती है और उनकी ही बातों को 5-6 साल बाद देखती है और सुनती है, तब समझ में आता है कि आखिर असली माजरा क्या था। यही हाल मैरी कॉम का हुआ है। पहले तो मैरी कॉम ने अपनी सारी इमेज सुधारने के लिए फिल्म बनवाई, उस पे काम किया, अपने परिवार का इमोशन दिखाया, लेकिन जैसे ही उनकी जो प्रॉब्लम्स 2013 और 17 में
सामने आई तो उसे नकार दिया और डायरेक्ट इस चीज से मना कर दिया कि नहीं, मेरा कुछ अफेयर नहीं हुआ। मैरी कॉम के इस इंटरव्यू के बाद मैरी कॉम के पति एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं और उन सभी चीजों का खंडन करते हैं जो एलिगेशन मैरी कॉम ने अपने पति के ऊपर लगाई है। और इस वीडियो के दौरान वो बताते हैं कि कैसे वो अभी भी फाइनेंशियली बहुत वीक है और इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं कि उनको अभी भी दिल्ली में एक रूम रेंट करके रहना पड़ रहा है, जहां पे आपकी बीवी वर्ल्ड चैंपियन हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो और आपके ऊपर इस तरीके की बात वो नेशनल टीवी पे कह रही हो। आप किस तरीके से गुजरते हैं। वीडियो के एंड में मैरी कॉम के पति ये भी कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरी कॉम जिस तरीके का जीवन जीना चाहती हैं जी ले, पर मेरे ऊपर एलिगेशन न लगाएं क्योंकि मेरी भी एक डिग्निटी है। वो कहते हैं कि अगर मैरी कॉम को किसी से प्यार भी है तो वो उनसे शादी कर ले, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये बातें काफी ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि 2026 के बाद सारे मर्दों के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चीट कर रहे हैं, लेकिन हम उन सभी को छोड़कर मैरी कॉम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक महिला की बात है जो कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है और वर्ल्ड चैंपियन है और स्लाइटली झूठ बोल रही है, वो भी नेशनल टीवी के अंदर। तो आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।